हेलो जी, राधे राधे। और अब हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं घर पे आई हुई और मैं कर रही हूँ पूजा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं धो रही हूँ कपड़े। और आज सुबह सुबह मौसम इतना ख़राब हो गया था, जैसे ही हम उठे तो मैंने देखा यहाँ तो फर्स्ट टाइम फॉग हुआ है। इस सीज़न में तो फर्स्ट टाइम हुआ है भाई। अब तक तो लग रहा था जैसे सर्दी नहीं हो रही है, पर आज देख के बाहर लग रहा है कि यहाँ सर्दी हो रही है। पर क्योंकि मैंने रात को ड्रेस भी नहीं धुली थी बच्चों की, मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे सूखेंगी। और बच्चों को कल स्कूल भी जाना है। और यहाँ मैंने साथ साथ खाने की भी तैयारी कर दी। खाने में बनेगी आज कढ़ी। बना दे, कढ़ी तो बन चुकी है। सुबह उठ के पूजा, नहा के पूजा करके मैंने सबसे पहले कढ़ी ही छौंक दी थी और कढ़ी बनने रखती थी इतने चूल्हे पे। आज खाना गांव में हम तो चूल्हे पे बनाएंगे, वैसे मुझसे चूल्हे पे ज़्यादा बनता नहीं है। और मैं थोड़े से इसका गेहूं का आटा लगा लेती हूँ, साथ में लगाऊंगी बाजरे का आटा भी, क्योंकि बाजरे की भी रोटी खाएंगे। और चूल्हे का ये फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे साथ साथ मैंने कढ़ी बन गई थी तो उसमें आग थी थोड़ी सी, मैंने पानी गर्म होने रख दिया। किसी भी यूज़ में आ जाता है वो, पीने के लिए चाहे लो, उसे आटा लगाने के लिए लो, वो थोड़ा पानी, मतलब बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमेशा गाँव में पानी मिलेगा चूल्हे पे। और फिर मैंने कर दिया है। और प्लीज़ कोई भी ये कमेंट नहीं करना कि हाँ चप्पल पहन के मतलब चूल्हे पे बैठे हो। मेरे ना पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है, फट जाते हैं मेरे सारे पैर अगर मैं चप्पल उतार देती हूँ। वैसे भी मेरे फट ही जाते हैं, पर मैं मोस्टली पहन के रखती हूँ। और अब बना रही हूँ मैं इसकी रोटी बाजरे की। मुझ पर बनानी नहीं आती है तो मम्मी से मैं पूछ के बना रही हूँ। मैं कोशिश कर रही थी। बाजरे की रोटी मुझ पे अच्छी नहीं बनती है, मम्मी बनाती है, बहुत अच्छी रोटी बनाती है बाजरे की। तो मैं मम्मी से वही सीख रही थी, पर फिर भी मुझ पर बन नहीं रही थी। मम्मी बता रही कि ऐसे मुझे नहीं देखा था बनाते हुए कैसे बनाती है, पर वो बन नहीं पाती है उनकी तरह से। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है बनाने का, पर मुझ पर वो नहीं हो पाता। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ जियांश, उसके पापा सारे मिल के बैठे हैं चूल्हे के सामने। चूल्हे का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि उस पे बैठ भी जाओ, हाथ भी सेकते रहते हैं साथ साथ। सर्दियों में चूल्हे पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे, मुझ पे बनी नहीं थी। ये देखो मम्मी ने रोटी बनाई है बाजरे की, कितनी अच्छी लग रही है बनी हुई। फिर मैं भोग लगाने के लिए ले आई थी। मम्मी बैठ गई थी चूल्हे पे बनाने के लिए और मैं लाई हूँ भोग लगाने के लिए अंदर भगवान जी को। ये देखो दोनों भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है। मक्खन, बाजरे की रोटी और कढ़ी। और हम बना रहे हैं फिर गाजर का हलवा। हम गाजर घिस रहे थे। मैंने सारी गाजर में हम लेके गए थे, इधर से ही मार्केट से लेके गए थे। तो उसके बाद में उन्हें धुल ली थी ये सारी, धुल के फिर उन्हें साफ से अच्छी तरह से मैं छीलती जा रही हूँ और हस्बैंड मेरे इन्हें घिसते जा रहे हैं। क्योंकि गाजर का हलवा काफ़ी क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। और उसमें टाइम भी लग जाता है। पहले तो घिसने में और छीलने में ही ना बहुत टाइम चला जाता है, उसके बाद बनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि चूल्हे पे बनता है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने बनाया है गाजर का हलवा। अब आप देखिए। और यहाँ मैं पीहू मुझसे बातें कर रही है साथ साथ, पता नहीं क्या क्या कही जा रही है और मैं बात बोलती जा रही हूँ। जब कई लोग मिलके इकट्ठा काम करते हैं ना तो जल्दी हो भी जाता है। वहीं अकेले अकेले करते हैं तो बोर भी हो जाते हैं। और ये साइड में मैंने बकेट रखी हुई थी, नई सर्फ एक्सेल के साथ आई थी, तो इसी में मैंने घिस घिस के डाली थी कि एक ही बार चढ़ाऊँगी, क्योंकि बार बार ना मुझसे इतनी चूल्हे में आग भी नहीं जल पाती है जिससे मैं बना लूँ। और देखो हमारी साइड में तुलसी जी हो रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। पर गांव में रहने का भी अपना एक अलग ही एंजॉय लाइफ होती है। गांव की भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। गांव में रहना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं बड़ी वाली कढ़ाई ले आई हूँ कि यूज में नहीं आती है तो अंदर ही रखी रहती है। कभी कुछ ज़्यादा हलवा वलवा बनाना होता है या कुछ पुआ बनाना होता है, ऐसे ही काम में ये यूज होते हैं, नहीं तो छोटी कढ़ाई में ही काम हो ही जाता है डेली का घर का जो होता है। तो मैं इसको अंदर से ले आई थी, ये काफ़ी गंदी हो रही थी। मैंने इसमें जवे भुने थे, जो जवे होते हैं जो हम घर पे ही तोड़ते हैं, तो जब कि मैं भून के इसे अंदर ही रख गई थी। आज फिर इसको मैं निकाल के लाई हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने आग जला दी थी चूल्हे में और मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ काट रही हूँ मैं, इलायची छील रही हूँ। इलायची थोड़ी सी मैंने इलायची का पाउडर बना के भी इसमें डाल दिया था।
इलायची छीलूँगी और थोड़े थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स लाई थी। वैसे तो सारे मैंने पास ही रख के बैठी हुई थी और काफ़ी टाइम इसे बनाने में लग ही जाता है। जब 4:30 के अराउंड हमने काम स्टार्ट किया था, मतलब इन्हें घिसना छीलना, और देखो मैं रात को 8:30 9 बजे के आसपास में फ्री हुई थी। 9 सवा 9 बज गए थे बर्तन वर्तन साफ़ करने में, सब में। तो इन सब चीज़ों में टाइम तो चला ही जाता है। और यहाँ मम्मी वो तो साथ साथ खाने की तैयारी कर रही हैं। और मम्मी देखो इसे जो पैर वाला दरांत होता है, हमारे यहाँ तो इसे दरांत ही बोलते हैं, उससे बहुत अच्छे से सब्ज़ी काट लेते हैं, फटाफट फटाफट काट देती है। मैं वही देख रही थी कि किस तरीके से काट रही हैं वो। मुझ पे चाकू से ही कटता है और मैं साथ ही। अब हलवा बन के हो गया था रेडी। मैंने इसमें दूध डाल दिया था। मैंने पहले दूध को नहीं भुना था, पहले मैंने गाजर को भून लिया था अच्छी तरह से। और जो गाजर का पानी सा सूख गया था, ड्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दी। और दूध भी गर्म ही था, क्योंकि साथ साथ अंगीठी पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इतना इसमें मुझे टाइम नहीं लगा था, क्योंकि दूध गर्म था और साथ साथ गर्म ही गाजर थी। उसमें मैं दूध धीरे धीरे करके डालती गई, क्योंकि कढ़ाई एकदम ऊपर तक भर गई थी। इतना था। गाजर ज़्यादा थी, 6 केजी के आसपास गाजर थी, तो उससे दूध मतलब इसमें से निकल निकल के जा रहा था, तो एक बार में मैं नहीं डाल सकती थी। धीरे 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 करके मैं दूध डालती गई, तो जैसे जैसे वो जलता गया और डालती गई, इसी तरीके से मैंने सारे डाल दी। और खोआ भी लेकर आए थे, तो फिर बाद में मैंने पहले सारा दूध, वैसे दूध ही इसमें सफिशिएंट था, क्योंकि हमारे घर पे भैंस रखते हैं तो घर का दूध होता है, तो वो दूध ऑलरेडी इतना अच्छा होता है। पर मैं फिर भी खोआ ये लेके चले गए थे, तो मैंने इसमें फिर खोआ को भी मैश करके डाल दिया, क्योंकि वैसे तो फिर ये रखा रहता बचता, तो फिर इसका ख़राब ही हो जाता है ये नेक्स्ट डे तक। तो मार्केट की चीज़ थोड़ी ऐसी होती है। खोआ मार्केट से लाए थे, दूध वैसे घर का था, पर दूध ही इतना अच्छा था कि देखो हलवा का कलर देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा बन रहा है। या फिर भी मैंने वो डाल दिया। देखो इस तरीके से दूध को इनमें भगोने में मैंने गर्म कर करके अंगीठी में, और फिर इसमें डाल दिया था, तो उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि दूध ऑलरेडी गर्म था। नहीं तो ठंडा होने के पे टाइम लगता है उसे गर्म होने में। और अब इसे चलाती जा रही थी सारा इसमें, पर चलाना बहुत पड़ता है। इस स्टेज पे आगे तो इसे बहुत चलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक दूध रहता है, और मैंने तो ये लगातार ही चलाया था, क्योंकि ये सब कुछ ऊपर तक भरा हुआ था, तो इससे दूध को निकलने का डर लग रहा था, हलवा को नीचे लगने का डर, गाजर को। और लगी हुई गाजर जब वो नीचे लग जाती है ना, तो हलवा वो टेस्टी नहीं लगता, उसमें फिर जली जली की स्मेल आने लगती है। इसी वजह से मैं इसे लगातार चलाती जा रही थी। और मम्मी यहाँ पे साथ साथ दाल बना ली थी, रोटी बना ली थी। हम लोग दाल से देखो खाना खा ही लेते हैं। उसके बाद ये बन ही गया था, तो मैं सोच रही थी अब मैंने यहाँ पे प्लेट ली है, और प्लेट में मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि प्लेट के से अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके से डालनी है, एक आइडिया सा हो जाता है रफली। उसके बाद मैंने यहाँ से चीनी खोल के मैं प्लेट में डाल रही थी। क्योंकि दूध ना, घर का जो दूध रहता है वो रियल में उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। वो मीठा मीठा वैसे ही लगता है बिना कुछ डाले ही, वो फीका लगता ही नहीं है। जो हम यहाँ पे दूध लेते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूधिया से दूध लेते हैं, उसका दूध इतना अच्छा नहीं रहता है जितना घर का दूध रहता है। तो मैं उसी के हिसाब से डाल रही थी चीनी, क्योंकि ज़्यादा चीनी होने के बाद भी ना वो चिप चिप चिप। एक बार मैंने और बनाया था अम्बाला में, जब हम थे तब वहाँ पे मुझसे ना ज़्यादा मीठा डल गया था, तो वो किच किच कर रहा था, एकदम मन उससे ख़राब हो जा रहा था जैसे ही खाते थे। तो मैं सोच रही थी कि पहले ही कम ही मीठा डालूँगी, क्योंकि कम मीठा बाद में खा लिया जाता है। और यहाँ हस्बैंड भी मेरे घूम के आ भी गए थे, और मैं जब तक इसे चला ही रही थी, पर इतना फील नहीं हो रहा था, क्योंकि सब लोग घूम रहे फिर रहे थे, बात कर रहे थे, तो इतना मतलब बोर नहीं लग रहा था। अकेले में बैठ के बनाते हैं ना, तो जब 4-5 घंटे बैठना एक जगह पे तब भारी पड़ता है। भाई यहाँ मुझे नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे सब इधर उधर घूम रहे थे, खाना बना रहे थे, खा रहे थे, तो उसमें इतना फील नहीं हो रहा था। हलवा का तो मेन काम ही चलाना है, जब अगर इसे चलाना छोड़ दिया तो ये ख़राब ही हो जाता है। उसके बाद मैंने कढ़ाई को लिया था निकाल, और मैं हलवा को निकाल के, मुझे लग रही थी बस ये बन गया है, मैं इसे फटाफट करके, और सब लोगों ने खा भी लिया था जब ये बना था तभी, क्योंकि बाद में इतना वेट किसी से नहीं होता, क्योंकि ये सीज़न का फर्स्ट टाइम बना है गाजर का हलवा। और जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनती है तो वो थोड़ा सा अच्छी लगती है। जो इसमें से बचा था वो मैंने थाली में कर दिया था।
उसके बाद सब लोग मॉर्निंग में खा लेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। वैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग तो देखो भाई गाँव के रहने वाले, हम तो कभी भी खा ही लेते हैं। हमारे घर में मीठा सभी को बहुत पसंद है। और यहीं मम्मी आ गई थी, मैंने कटोरी में डाल के दे दिया क्योंकि पापा जी जब तक खाना खा के चले गए थे तो वो यहाँ पे थे नहीं, तो मम्मी जा रही थी और मैंने यहाँ भगवान जी को भोग लगा दिया है, दूध और गाजर का हलवा। और मेरे भगवान जी देखो कैसे भोग लगा रहे हैं, खा रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लो जी, हमारे मंदिर के दर्शन कर लो। ये है हमारे गांव वाला मंदिर जो हमारे घर का है। और अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, रात को मुझे लग रहा है 9 बजे का टाइम था, तो मैं सोच रही थी भोग लगा देती हूँ पहले, उसके बाद भगवान जी को सुला देंगे।